आपकी स्क्रीन पर एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर युवती है। पहले इससे इसका परिचय पूछते हैं और बाद में चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, क्या काम करती हो? सर फिलहाल तो मैं आदित्य डायग्नोस्टिक सेंटर बयाना में एज अ नर्सिंग स्टाफ जॉब कर रही हूँ। नर्सिंग स्टाफ? यस सर। मेडिकल लाइन का जॉब है। यस। पिछले सप्ताह, इस सप्ताह के आरंभ में या पिछले सप्ताह एक कानूनी अधिकार जो है, एक समानता का कानूनी अधिकार इस देश में दिया गया है। थोड़ा गंभीरता से आप बात को सुने, मेरी तरफ नजर करते हुए। गर्भपात कराने का अधिकार विवाहित और अविवाहित महिला दोनों को ही गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? सर गर्भपात को हम इस तरीके से देख सकते हैं जैसे यहाँ की मैं खुद के ऊपर लेऊंगी। मान के चलिए मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बाद अगर और भी बच्चे हुए तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे हों, ताकि 2 बच्चे को ही अच्छे से पालना, उनकी पढ़ाई करवाना और अच्छे से उनका रहन सहन, माहौल, यही आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है कि उनको हम अच्छे से पाल पाएँ, अच्छे संस्कार दे पाएँ। तो मैं ठीक मानती हूँ, अगर 2 हैं तो ठीक है और आगे रखने से भी स्वेच्छा से है। हाँ, मतलब गर्भ धारण करना तो एक महिला की आज़ादी है। मतलब उसको ये आज़ादी मिलनी चाहिए। और वैसे इस चीज़ की ज़रूरत किन हालातों में पड़ती है गर्भपात की? गर्भपात की हालात तो यही है कि अनैच्छिक बच्चा अगर है, आप नहीं चाह रहे हैं और बच्चा पेट में आ गया है, तो आप उसे गर्भपात के माध्यम से, यही एक कारण बनता है और कोई कारण नहीं है। सोनिया, थोड़ा सा सवाल जटिल है और आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। अविवाहित लड़कियों को गर्भपात का अधिकार देना, क्या ये समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देना है या नहीं? सर मैं बोलना चाहूँगी, आज का जो समाज है, आज का समाज जैसे हम हैं, तो हमारी मेंटलिटी, लड़की और लड़के दोनों की मेंटलिटी जो है उसको दोनों को समझना चाहिए। पहला तो यह अपने घर के जो संस्कार हैं उनको देखते हुए कि हाँ हम कैसे हैं, कैसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ देखना चाहिए, माहौल देखना चाहिए। और फिर जहाँ तक लड़कियों के अबॉर्शन की बात है, उनको ना पूरा सब कुछ देख के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो करें नहीं करें, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, सबकी सोच अलग अलग रहती है सबका। लेकिन फिर भी समाज में स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम, साल दर साल, महीने दर महीने बढ़ती तो जा रही है। यस। लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं, इतनी फ्रीडम नहीं रहनी चाहिए लड़कियों को कि वो इतना आगे बढ़ जाएं, ये गलत है। सरकार ने लिमिट रखी है 18 साल लड़कियों की और लड़कों की 21 रखी है, तो उसके बाद ही आगे बढ़े। अगर आपको ऐसा है कि कुछ करना है, सबसे पहले अपनी फैमिली को बताइए, फिर उसके बाद जो आपका मन करे वो कीजिए। बिल्कुल सटीक बात आपने कही। लेकिन अब जब कानून अधिकार दे देगा, जब कानून किसी चीज का अधिकार आपको दे देता है, तो फिर आगे बढ़ने की जो लालसा है, क्योंकि आपके पास एक क्या मिल गया, एक अधिकार मिल गया, ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, भले ही कानून अधिकार हमको दे दे, जो हमको संस्कार मिलते हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। अपनी संस्कृति के, परिवार और समाज के जो संस्कार मिले हुए हैं। समाज इसीलिए होता है कि समाज के जो कायदे कानून है ना, ये हमको ध्यान रखने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक दिन हमको ही समाज अपने दायरे से निकाल दे, बाहर निकाल दे। क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहेंगे समाज हमको बाहर निकाले, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं और इसी समाज में रहते हुए अपने काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको ये लोग बाहर निकाल दें। और हाँ, ऐसी नौबत नहीं आएगी समाज से टकराना पड़े, परिवार से टकराना पड़े। तो व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं में, सीमाओं में रह करके ही, तो भले ही कानून ने लड़कियों को ये अधिकार दे दिया है कि वो विवाह से पूर्व स्वैच्छिक संबंध रख सकती हैं, स्वैच्छिक संबंध होंगे
तभी तो गर्भपात की नौबत आएगी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसे मामले होते हैं जिनमें कहीं बलात्कार वगैरह से जुड़े मामले होते हैं, उनमें तो कोई न्यायालय खुद ही अनुमति दे देता है। हाँ, उन मामलों में तो न्यायालय, तो आपको नहीं लगता कि लड़कियां इस अधिकार का दुरुपयोग करेंगी? भाई उनके हाथ में एक पावर आ गई, अब उन्हें कोई टोकने वाला। सर ये तो अपनी समझ के ऊपर है, सबकी सोच अलग रहती है। हाँ ऐसा है कि बोल सकती है कि हाँ हमको अधिकार है। बिल्कुल बोलेंगी बिल्कुल बोलेंगी। जिनकी जो सोचता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगी, क्योंकि किसी किसी को रहता है कि हाँ हमको फ्रीडम चाहिए। अब उनका मतलब फ्रीडम से ये है कि हाँ हमको सब कुछ करना है, ये हम ले सकते हैं। तो कस्बे और ग्रामीण इलाकों में तो नहीं, लेकिन बड़े शहरों में तो इसका लोग उपयोग करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल उपयोग। महानगरीय जो कल्चर है वहाँ वैसे ही बहुत फ्रीडम है, वैसे ही बहुत फ्रीडम है, और अधिकार मिलने से तो उनको और ज़्यादा फ्रीडम मिल हाँ जाएगी। जी सर, बिल्कुल। हाँ वहाँ कर सकते हैं। जनरली मोटे तौर पर आप इस अधिकार को देने को सही मानते हैं या गलत? ये जो अधिकार यस, मिला है, समान अधिकार कर दिया विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए। नहीं सर ये गलत है, अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अविवाहित को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा आप उनको प्रेरित कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल। एक तरीके से प्रेरित करना हो गया कि आप उनको अधिकार दे रहे हैं। तो फिर वो एक दर्शक का सवाल है रामकिशन जी का, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा मिलेगा? पाश्चात्य सभ्यता, वो तो जैसा अभी ये राइड है इसको देखते हुए सीधी सी बात है मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि मिलना ही चाहिए, क्योंकि लोग तो वैसे भी जिसको जो करना है वो तो करेगा, कर ही रहा है। अधिकार मिलने से नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं चाहूंगी कि जो अधिकार है नहीं मिले, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब शारीरिक संबंध जो हैं वो विवाह पश्चात ही समाज में मान्य हैं। हाँ जी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति यही कहती है कि शारीरिक संबंध, क्योंकि शारीरिक संबंधों के बगैर तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा। सृष्टि का संचालन के लिए विवाह संस्था इसीलिए बनाई गई है। लेकिन आप अविवाहित को ये अधिकार देकर के क्या कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं। साथियों, ये थी सोनिया। थोड़ी बहुत झिझक रहती है, लेकिन फिर भी बहुत खुले मन से सोनिया ने अपने विचार व्यक्त किए। सोनिया, पहली बार बोलने का मौका मिला है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ऐसे ही धीरे धीरे व्यक्ति की झिझक क्या होती है, दूर होती है। बोलते रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो जरा कोहराम मचा कर के जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।